एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो सबसे पहले विंटर वेकेशन की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, या ठंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग, आई होप आप लोग ठंड बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आपके लिए फिर से छुपते छुपाते एक वीडियो या एक नई नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन लेकर सामने आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग कम से कम कल भर में मेरे 10 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम मेरा 15K कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा सा और जोर लगाइए। जैसे मैं छिपते छिपाते आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा देती हूँ, इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करा देती हूँ, तो प्लीज़ स्पेस की कमी होने के कारण तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करिए। इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना है, और मेरी, लेकिन हम लोगों के लिए ये बड़ी रिक्वायरमेंट है इसकी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर, क्योंकि आपसे ही हम हैं। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आसपास मेरे ऐसे बहुत सारे कलीग हैं जो शिक्षक भर्ती से पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड हो जाती है। और प्लस आप लोग जानते हैं नेट गूगल तो है ही है। तो चलिए, आप लोगों को बैठे बैठाए कुछ ही सेकंडों में, या कह सकते हैं 2-4-8 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है मेरी वीडियो के थ्रू। गांधी आवासीय विद्यालय में आपने अक्सर देखा होगा 6 से 8 तक भर्ती आती थी। नई इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है कि अब जल्द ही नई व्यवस्थाएं होने लगी हैं और बेंचेस वगैरह खरीदी जाने लगी हैं। मैं भी काउंसलिंग मैंने यहाँ भी हुई थी, तो मैंने गई थी देखने, तो मुझे मालूम है। तो उनके जो टीचर थे, तो उन्होंने बताया कि अब 9 से 12 में भी वैकेंसी आने वाली हैं, और जल्द से जल्द अब कितनी आएंगी इस पर हम सारी बात करेंगे। आप लोगों को मालूम है एज लिमिटेशन तो मालूम है 25 से 45 वर्ष, और जिस तरीके से मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है 6 to 8 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, और प्लस आप लोग जानते हैं अन्य कई सारे पद रहते हैं, चौकीदार, रसोइया, और अंशकालिक या अकाउंटेंट वगैरह, और अंशकालिक शिक्षक और पूर्णकालिक शिक्षिका। हालांकि जो मेरी बहनें हैं, तो आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। आप लोग अक्सर सोचते हैं कि हम बीएड करके पछता रहे हैं, तो आप लोगों को अब बिल्कुल पछताने की, या कह सकते हैं आप लोगों को गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। अब बीएड वालों के लिए ये तो कम से कम हो सकता है, कम से कम कुछ हद तक तो एक रिलैक्स फील कराएगा यदि आप लोगों ने बीएड कर रखा है। लेकिन ये है आपका, इस जैसी ये भर्ती होती है मेरिट बेस पर 6 to 8, उसी तरह फिर से नई आने वाली ही जस्ट कुछ ही टाइम बाद 2024 में आपको जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो पूरी डिटेल से जाने कितने पॉइंट्स आप देख सकते हैं। 442 KGBV में होगी 3094 शिक्षकों की भर्ती। तो आप लोगों को ये जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की भर्ती है, बल्कि और भी कई सारी पोस्ट हैं या कई सारे पद हैं जो कि इसमें नहीं डिटेल दिया गया है। तो देखिए, प्रदेश में 442 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों KGBV को इंटरमीडिएट तक उच्च कृत किया गया। अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे नए शैक्षिक सत्र से यहाँ पर कक्षा 9 विज्ञान वर्ग में भी दाखिला 9 से 12 पर भी आप लोग भी यहाँ पढ़ा पाएंगे। और यानी कि अब सीधी सी बात, अभी तक 6 to 8 वैकेंसी आती थी, अब 9 से 12 भी आएंगी, यानी कि हॉस्टल होंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। और शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के ब्लॉक के गरीब परिवारों की लड़कियों को विज्ञान की पढ़ाई कराने को प्राथमिकता दी गई है। आगे कॉमर्स एवं कला का भी सेक्शन खोला जाएगा। अब प्रत्येक विद्यालय में अस्थायी पदों पर 7 शिक्षकों यानी कुल 3094 पद की भर्ती होगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी या हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं, पूर्णकालिक यानी जो विद्यालय में रहकर छात्राओं को पढ़ा रहे हैं उन्हें 22,500 रुपये प्रति महीने, और पार्ट टाइम टीचरों को 8,998 रुपये प्रति महीने मानदेय दिया जा रहा है। फिलहाल पार्ट टाइम शिक्षकों की जो मानदेय है उनको बढ़ाने की बात या प्रस्ताव भेजा गया है। तो सीधी सी बात है, जो 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाते हैं उनकी वेतनमान बढ़े, इसका प्रस्ताव भेजा गया। बल्कि ये तो है 22,000 वालों को भी मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि वो रहना खाना तो ठीक है, वहाँ उनकी उतना सारा लंबा टाइम वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी सैलरी इतनी कम नहीं होनी चाहिए। चलिए, वो बात की बात है। और ये फरवरी 2024 तक सभी स्कूलों में जरूरी निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा। सीधी सी बात आप ये जानिए
कि अब जल्द से जल्द भर्ती आएगी और 9 से 12 भी आएगी। और ये 2024 जैसे ही जनवरी आती है, फरवरी तक उन्होंने कहा है कि हम पूरा काम करा लेंगे, व्यवस्थाएं पूरी करा लेंगे और फिर से हम ये 9 to 12 भर्ती लेकर आएंगे। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत प्रत्येक में होगी 7-7 शिक्षकों की भर्ती। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो यानी कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अब पिछड़े ब्लॉक के जो गरीब परिवारों की लड़कियां हैं और जो ये उन बस के लिए नहीं है ये मेरा वीडियो जो शिक्षक बनना चाहते हैं, बल्कि ये मेरा वीडियो उन लोगों की हेल्प के लिए भी है जो गरीब हैं, पिछड़े हैं। तो वो भी इस नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि स्कूल की पूरी जानकारी मेरे में कमेंट करिए, मैं सारी जानकारी आप लोगों को दे दूँगी। और आप लोग इसमें भी ये भी जान सकते हैं कि शिक्षकों की भर्ती जो बीएड किए हुए हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो इसके लिए, और जो चौकीदार, चपरासी, लेखाकार, रसोइया शिक्षक हैं और भी वैज्ञानिक चाहे जिस सब्जेक्ट के। हालांकि जैसे आप लोग जानते हैं 9 to 12 में होम साइंस का तो नहीं बोला गया है, लेकिन साइंस विज्ञान वर्ग के लिए बोला गया है। कला और ये सब चीज़ें के लिए बोला है, कला है और ये आगे की जो सब्जेक्ट रहते हैं जनरली वो। और बशर्ते ये है कि 6 to 8 में सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे बहुत सारी मेरी फ्रेंड कहती हैं, कई कमेंट आए हैं कि मैम होम साइंस वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग खुद से सोचिए, होम साइंस वाले 6 to 8 में पढ़ते कहाँ हैं होम साइंस बच्चे, तो उसमें तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब बात आती है 9-12, तो 9-12 में भी होम साइंस की तो मुझे जानकारी नहीं है। जैसे प्राइवेट में जहाँ तहाँ पढ़ाते हों, कोर्स चलते हों, तो लेकिन सरकारी में नहीं चलते हैं। जो जनरली सब्जेक्ट होते हैं वही चलते हैं, जैसे हैं आर्ट है और इंग्लिश है। क्योंकि आप लोगों को पहले से यदि आप इन्फॉर्म होंगे ना, तो आप लोगों को ये रहेगा कि चलिए कब तक आएंगी और बातचीत भी साथ साथ करते रहेंगे। और 2024 हो सकता है शायद रोजगार लेकर आ जाए आप लोगों के लिए, सबके जैसे ही आएंगी तो मैं अप्लाई करूंगी तो आप लोगों को भी गाइड करूंगी, आप लोगों को भी बताऊंगी। तो चलिए वो तो बात की बात है, क्या कैसी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। यदि आप एमपी से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान तक कि बिहार से हैं, तो आप लोग कहीं से भी हो, किसी ऑल इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस ये है यदि आपकी मेरिट अच्छी है तो मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने बीएड कर रखा है, प्लस आपने सीटेड जूनियर या यूपी टेट जूनियर वाला क्वालिफाई कर रखा है, तो आपका 6 to 8 में जिन हो जाएगा ज़्यादातर बहनों का। यदि नहीं हो पाता है तो फिर से भर्ती आने वाली है, कम से कम 3000-4000 के आसपास। तो पूरा देख लीजिए, मैं डिटेल से महिलाएं अप्लाई कर पाएंगी, मेरी बहनें ही अप्लाई कर पाएंगी, लेकिन और जो अंशकालिक होते हैं उसमें शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। हैप्पी विंटर्स डे। अब क्या ही बोला जाए, बहुत ठंड हो रही है और छत में मैं आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक गुड न्यूज़, ये पेपर में मैंने जैसे ही देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये हो जाएगा कि चलिए अब जो बीएड वाले हैं ज़्यादातर हताश हो रहे थे, तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं मौका तो मिलेगा ही। बीएड कर रखा है तो इसका लाभ तो हम लेकर ही रहेंगे। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे क्या है। और यदि आप लोगों को कोई डाउट है, बहुत सारे